फिजाओं में धुंध का राज, हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। लाहौर से काला शिकागो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। ट्रैफिक रवानी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी का अहम इकदाम। शहर में कहां है ट्रैफिक जैम और कहां हो रहा है एहतजाज। शहरियों को एलईडीज पर मैसेजिंग सर्विस के जरिए आगाही मिलेगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर 60 एलईडीज नस्ब, दीगर मुकामात पर भी एलईडीज जल्द लगा दी जाएंगी। लेस्को की निष्कारी तो न हो सकी। रीडिंग सेक्शन की निष्कारी का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 सब डिवीजन की निष्कारी होगी। हाईलाइन लॉसेस वाली सब डिवीजन के रीडिंग सेक्शन आउटसोर्स किए जाएंगे। वाबरा हाइड्रो यूनियन का निष्कारी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। शहरियों के लिए अच्छी खबर, अपना नाम, पसंद की शख्सियात और पसंदीदा नंबर गाड़ियों पर लगेंगे। महकमा एक्साइज का वेंटी प्लेट्स अगले माह मुतारिफ कराने का फैसला। शहर में 6 मुकामात पर दफातर कायम। ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार। कमजोर आईजी के बायस ब्यूरोक्रेसी महकमा पुलिस पर मुकम्मल हावी। पंजाब पुलिस अमली तौर पर महकमा दाखिला के मतहत आ गई। तकर्रुर तबादले और माली मुआमलात में महकमा दाखिला की राय शामिल करना लाजमी। पुलिस से खतो खिताबत भी महकमा दाखिला के जरिए ही होगी। महकमा पुलिस की जानिब से तरगीब। लाहौर पुलिस मुल्जिमान का डीएनए बैंक बनाने के लिए फिर से कोशां। ज़ैनब कत्ल केस के बाद डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए समरी भिजवा दी। 3 साल कबल भी समरी आईजी पंजाब को भिजवाई गई थी। उस वक्त के आईजी मुश्ताक सुखेरा ने समरी मुस्तरद कर दी थी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से एनओसी न मिला। पब्लिशर्स की 1000 से ज्यादा दरसी कुतब रद्दी का ढेर बन गई। बोर्ड के पास किताबों की क्लियरेंस के लिए मज़ामीन के माहिर ही पूरे नहीं। एनओसी न मिलने पर मार्केट में पहली से 12वीं जमात तक कुतब फराहमी के बहरान का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया का स्टॉक खत्म हुए 24 रोज गुजर गए। हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। शहरी चीनी, दालचना, बेसन और दीगर अशियाए जरूरिया को तरस गए। स्टोर इंतजामिया भी विफाकी हुकूमत के रवैये से तंग। वजीर आजम कब नोटिस लेंगे, शहरियों की दुहाई। स्वाइन फ्लू के हमले जारी। मजीद 2 शहरियों के स्वाइन फ्लू में मुब्तला होने की तस्दीक। 24 घंटे में 12 अफराद स्वाइन फ्लू के अलामात जाहिर होने पर अस्पताल दाखिल। जानलेवा वायरस लाहौर में अब तक 5 जिंदगियां निगल चुका है। पुलिस के खिलाफ अवामी शिकायत में लाहौर पुलिस सरे फहरिस्त। 1.5 साल में आईटी शिकायत सेल को 72,929 शिकायत मौसूल हुई। लाहौर पुलिस 11,000 शिकायत के साथ पहले नंबर पर। गुजरांवाला पुलिस शिकायत में दूसरे। फैसलाबाद पुलिस तीसरे नंबर पर रही। लाहौर समेत सूबा भर में 1000 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल। तलबा की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तामीर 9 के लिए जारी 1 अरब 97 करोड़ में से 1 पाई भी खर्च न की। प्राइमरी और मिडिल इम्तिहानात का अनोखा इंतजाम। पैक इंतजामिया ने 100 से ज्यादा स्कूलों के तमाम असातिज़ा की इम्तिहान में ड्यूटियां लगा दी। अब वहां पढ़ाएगा कौन, मुतल्लिका स्कूल कई रोज तक बंद रहने का खदशा। महकमा सेहत की गुड गवर्नेंस। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट का आईसीयू 6 साल से बंद। करोड़ों रुपए मालियत के 7 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल ही न हो सके। एनेस्थेटिस्ट न होने से आईसीयू को फाल न किया जा सका। कौमी एयरलाइंस इंतजामिया ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। खसारे वाले फिजाई रूट्स वक्ती तौर पर बंद होंगे। मुनाफा बख्श रूट्स पर परवाजों की तादाद बढ़ाई जाएगी।
चीनी शहर गवांजो, सऊदी अरब के अल-कसीम और ईरानी शहर मशहद के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। एलडीए सिटी में सरमायाकारी करने वालों के लिए बुरी खबर। नैब का एलडीए सिटी में मुबैना करप्शन का नोटिस। डीजी नैब ने केस दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी। स्कीम में कौन कौन से डेवलपर्स शामिल हैं, कितनी रकम खर्च की जा चुकी है, एलडीए से रिकॉर्ड तलब। शफीकाबाद के इलाके मालीपुरा के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर फैसल टाउन के इलाके में घर में भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेलवे पेंशन खुर्द-बुर्द के 21 साल पुराने केस की समाअत 10 मुल्जिमान में से 6 पेशियां भुगतते इंतकाल कर गए। केस के 6 गवाह भी मुल्क के अदम सुधार गए। 2 मुल्जिम बीमारी के बायस पेश होने से कासिर। अदालत ने जिंदा 4 मुल्जिमान को बयान के लिए 31 जनवरी को तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत केसेस का 7 रोज में फैसले का कानून बने 20 साल हो गए। आज तक किसी केस का 7 रोज में फैसला न हो सका। हर खतरनाक मुल्जिम का ट्रायल, अपील का फैसला ताखीर का शिकार होता रहा। ज़ैनब कत्ल केस का फैसला 7 रोज में हो सकेगा या नहीं, समाजी और कानूनी हलकों में नई बहस छिड़ गई। ज़ैनब कत्ल केस के मुल्जिम इमरान का कोई बैंक अकाउंट नहीं। एफआईए हुकाम का मौक़िफ़। अकाउंट्स की छानबीन के लिए स्टेट बैंक से मदद ली गई। मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड या अकाउंट नंबर ज़ेरे बहस अकाउंट्स के साथ मैच नहीं हुआ। एफआईए ने जेआईटी को भी आगाह कर दिया। एफआईए की टीम ने इसके ऊपर मौके पे भी जाके तमाम बैंकों का जिनके लिंकेजेस आ रहे थे उनको भी जाके चेक किया है। तो इस किस्म के अकाउंट्स की या कोई इंटरनेशनल गैंग की या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कोई चीज सामने नहीं आई। बैंकों से खोज लगा लिया। मुल्जिम इमरान के बैंक अकाउंट की खबरें बेबुनियाद हैं। टीवी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद ने झूठी और मनगढ़ंत खबर पेश की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है केस अदालत में है। हुकूमत शाहिद मसूद के खिलाफ कार्रवाई का इरादा नहीं रखती। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर आलमी ज़मीर को जगाने की जरूरत है। वजीर आला पंजाब की सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद से मुलाकात। कहते हैं कश्मीरियों को ज्यादा देर हक के खुदराबियत से महरूम नहीं रखा जा सकता। साजिशी अनासिर को अवामी इलेक्शन में जवाब देंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद से मुलाकात। कहने लगे कश्मीर की आजादी खित्ते में अमन की जामिन है। जाती उम्रा में महफिल मिलाद भी कराई। कैंट जाकर रूहानी पेशवा पीर नसीर के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह का इस्तीफा वरना हमें जेल में डालो। तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह की जेल भरो तहरीक आज से शुरू होगी। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की कारकुनान को पंजाब असम्बली के सामने पहुंचने की हिदायत। हुकूमत पर दबाव के लिए तहरीक इंसाफ का आखिरी दाव। पीटीआई ने पंजाब असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। अरकान असम्बली इस्तीफे तैयार रखें, मुतहिदा अपोजिशन को भी साथ मिलाएं। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत। फोरेंसिक लैब के लिए हमारा दौर में काम शुरू हुआ। शहबाज शरीफ ने काम रोककर 5 साल बाद दोबारा काम शुरू किया। काफली के रहनुमा परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ को हमारे मंसूबों की तख्तियां बदलकर अपने खाते में डालने की आदत है। लाहौर फतह करने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी ने लाहौर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से का नया पार्टी सदर मुकर्रर। पार्टी मेंबरशिप नए सुदूर के हवाले। नए ओहदेदारान, वोटर से मुलाकातें और नई वोटर लिस्टें तैयार करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की ज़ेरे सदारत NA 127 का पार्टी इजलास। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और MD जाहिद अजीज की चेयरमैन PITB डॉक्टर उमर सैफ से मुलाकात। वासा के जदीद स्क्वाड सिस्टम की लॉन्चिंग के हवाले से बातचीत। वासा शिकायत सेंटर सॉफ्टवेयर इस्लाहात का जायजा भी लिया गया।
डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की जेर सदारत हल्के के मसाइल पर इजलास, अहले इलाका के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। उधर डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती की जेर सदारत दातागंज बख्श जोन का पहला इजलास, लॉर्ड में मुबश्शिर जावेद की खुसूसी शिरकत। लाहौर ये रिवायती त्यौहार बसंत मनाने के लिए बेताब। इतने बड़े त्यौहार पर पाबंदी से शहर की रौनक मांद पड़ गई। महफूज बसंत की इजाजत दी जाए, शहरियों का मुतालबा। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद। वजीर हायर एजुकेशन कमीशन सैयद रजा अली गिलानी से मुलाकात। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, वाइस चांसलर डॉक्टर जकिया जाकिर की शिरकत। सरफराज भुट्टी को यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई और तसादुम पर ब्रीफिंग दी गई। इंटरनेशनल कस्टम्स डे की मुनासबत से बागा बॉर्डर पर तकरीब का एहतमाम। चर्च और दीगर मंशियात की भारी मिकदार तलब। शराब की हजारों बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का 14वां कॉन्वोकेशन। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी, चेयरमैन PHEC डॉक्टर निजामुद्दीन की शिरकत। तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। रहनुमा सुहेल जियाबर की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। मारूफ सनाख्वां मुदस्सर हमदानी ने बारगाह रिसालत माम में अकीदत के फूल निछावर किए। लाहौर हाई कोर्ट के जेर एहतमाम 500 से जायद सिविल जजेस की खाली असामियों पर तहरीरी इम्तिहानात। नताइज का ऐलान आज पंजाब जुडिशल अकेडमी में सुबह 10 बजे किया जाएगा। मारूफ कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आसमा जहांगीर की सालगिरह। साथी वकला और अजीजो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। रॉयल पाम में पहले 4 रोजा पंजाब फूड अथॉरिटी स्क्वॉश टूर्नामेंट का आगाज। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने स्क्वॉश खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। PSL 3 के दौरान खिलाड़ियों की कड़ी निगरानी का फैसला। PCB का PSL 3 के लिए इंटेग्रिटी का शोबा बनाने का फैसला। इंटेग्रिटी ऑफिसर्स की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया। और गुलकारा महरमा अली के नए गाने माहिया की वीडियो लॉन्चिंग तकरीब में डायरेक्टर ऑपरेशंस लेटीज अरशाद दी अंजम, गुलकार ज्योति अली खान और दीगर भी शरीक हुए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शदीद धुंध की। शहर में धुंध उतर आई है और हद्दे निगाह में वाज़े कमी भी हुई है। शहर में धुंध के बायस सर्दी में भी इजाफा हो गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर से काला शाह काकू मोटरवे को बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शहर में धुंध का राज बरकरार है और हद्दे निगाह में वाज़े कमी भी देखने में आई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि लाहौर से काला शाह काकू को मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शहर में धुंध के बायस सर्दी में भी इजाफा देखा जा रहा है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत भी की गई है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? धुंध शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और बाबू साबू से मोटरवे को बंद किया गया है। काला शकाकू तक जो है वो शदीद धुंध है, आगे भी धुंध है और यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, हद नज़र है, वो ज़ीरो हो चुकी है। और अतराफ में आप देखें तो धुंध जो है उसने आसमान से ज़मीन तक अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है।
और पूरी तरह जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मोटरवे पे इस वक्त सफ़र करना यकीनन जो है इस धुंध की वजह से ख़तरनाक था, इसलिए इसको बंद किया गया है। मोटरवे के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि शहरी जो है वो सफ़र से परहेज़ करें। अगर एमरजेंसी की सूरत में उनको सफ़र करना है तो वो GT रोड को इस्तेमाल करें, फ्लड लाइट्स इस्तेमाल करें और अपनी स्क्रीन जो है गाड़ी की विंड स्क्रीन उसको साफ़ रखें, वाइपर्स को ठीक रखें और अपनी खूब अपना ख्याल रखें, क्योंकि धुंध की वजह से हादसा जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए मोटरवे को बंद किया गया है। ये धुंध जो है पिछले कल से धुंध का यह नया सिलसिला शुरू हुआ है और इसकी वजह से एक दफ़ा फिर जो है सर्दी की लहर और धुंध का जो समय है उसकी वजह से सर्दियों का वो ख़ास मौसम जो है दोबारा लौटा है। एक दफ़ा मौसम बेहतर हो चला था, अब दोबारा धुंध ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और शहर पे इस वक्त जिधर देखो आसमान से ज़मीन तक धुंध नज़र आ रही है और सफ़र करना यकीनन इस धुंध की वजह से खासा मुश्किल हो चुका है। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। सब्ज़ाजार से खबर शामिल करेंगे, जहां हसन टाउन के इलाके में 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल हसन टाउन का यह इलाका है जहां पर 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद फायरिंग हुई है। आपको बताते चले, फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, वाकई की वजह जानेंगे। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सब्जाजार का इलाका है जहाँ पर हसन टाउन में बच्चों के झगड़े पर दोनों जो मोहल्लेदार थे वो आपस में पड़े और फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के कहना है कि फायरिंग करने वालों में हुसैन, जहीर और अहमद शामिल है, जो कि तीनों भाई हैं। अलबत्ता फायरिंग की जद में आकर एक रास्ते भी जख्मी हुआ, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के कहना है कि फायरिंग करने के बाद मौका से मुलजमान जो है वो फरार हो गए। अलबत्ता मौका से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर डिफेंस पुलिस का शहरी पर सरेआम तशद्दुद, पुलिस ने घसीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया, ये इल्जाम आयद किया गया है शहरी शिराज की जानिब से। शहरी शिराज ने यह भी कहा है कि घर वापस जा रहा था, एहलकार ने रोककर बदतमीजी की है। डिफेंस पुलिस का शहरी पर सरेआम तशद्दुद सामने आया है। पुलिस ने घसीटा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया है शहरी शहराज को। शहरी शहराज का इस हवाले से मजीद कहना है कि घर वापस जा रहा था, एहलकार ने रोककर बदतमीजी की है। नदीम खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी नदीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये शिराज नामी नौजवान है जो कि घर वापस जब जाने के लिए उसने देखा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उसने वापस चढ़ लिया। तो पुलिस एहलकार जो वहाँ पर खड़े हुए थे उन्हें किस बात पर इस पर गुस्सा चढ़ा और उन्होंने इसको रोक कर इस पर तशद्दुद किया, इस गाड़ी से घसीटा। और इस नौजवान ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने और भी बदतमीजी की और मोबाइल छीन लिया और मोबाइल का कोड बाद में मांगा कि मोबाइल का लॉक खोले ताकि वो वीडियो डिलीट कर दें। तो उसने कहा कि इसमें फैमिली की वीडियो है जो कि मैं नहीं दिखा सकता। तो उसके बाद उसको थप्पड़ों की बारिश कर दी और उसे मारा और उसके बाद उस शहरी से मोबाइल लेकर उससे वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन बाद में वो वीडियो सेव हो थी जिसकी वजह से वो डिलीट प्रॉपरली ना हो सकी। तो उसके बाद वो 642 के दफ्तर आया और उसने ये अपील भी की, मदद की अपील की और CM वज़ीर आला शहबाज शरीफ से ये अपील की कि उनकी मदद करे और इसका नोटिस ले ताकि पुलिस का जो ये रवैया है वो बदला जा सके और आम शहरियों पर इस तरह के आए रोज वाकयात पहले भी होते रहे हैं। तो इस तरह के वाकयात को रोकने का एक ही हल है कि वो इस चीज का नोटिस ले और इसकी सख्त सजा दें। वाकई का नोटिस लिया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है। असम खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। बदतमीजी करदा है मैंने जी तमाशे करदा है। काम क्या तेरा नाम की क्या ना खुरम नाम है क्या? देखो बदतमीजी करदा है। ए देखो एनु मैं ए देखो एनु मैं दसया मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर हो रहा फिर बदतमीजी। आगे बढ़े, आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी आज भी लकड़ियों के चूल्हे इस्तेमाल करने पर मजबूर है। तौहीदाबाद के इलाका मकीन गैस की लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज है। बिल्कुल, इलाका मकीनों का गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से SNGPL के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। आपको बताते चले, सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी आज भी लकड़ियों के चूल्हे इस्तेमाल करने पर मजबूर है। सुबैल नौखेज इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सुबैल, अपडेट कीजिएगा। इस टाइम मैं टिम्बर मार्केट के इलाके तौहीदाबाद में मौजूद हूँ और ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, जहाँ पर जो यहाँ के इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वज़ीर आला की जानिब से कि लाहौर को एक
तरक्याती शहर बनाएंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी गैस के लिए यहाँ पर सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता कई सालों से इस इलाके में गैस नहीं आ रही है और लोग यहाँ पर जो है सरापा एहतजाज है, क्योंकि गैस नहीं आती है लेकिन बिल ज़रूर आता है। इसी सिलसिले में लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, आप लोग आज सरापा एहतजाज है, क्या मसले हैं, कब से गैस नहीं आ रही है और यहाँ पे जो खाना वगैरह आप लोग पकाते हैं वो किस तरह पका रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सदीक है। हम जिस जगह पे खड़े हैं सर, ये हल्का NA 118 PP 138 है और UC नंबर 16। तकरीबन ये 5, 6, 7 साल से जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो यहाँ पे गैस बिल्कुल चले जाती है। हमारे ये जितने भी हल्का अहबाब हैं, यहाँ तो जो खाते पीते लोग हैं वो सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, उन्हें ये लकड़ियों वगैरह जला के गुजारा करते हैं। यानी कि ये देखें कि 3 टाइम खाना तो नसीब ही नहीं है हमें सर्दियों में, हम एक आधे टाइम का खाना खा के गुजारा करते हैं। और जो हमारे नुमाइंदेगान हैं जैसे MPA हो गए या बल्दिया, आज तक हमने नहीं देखा यहाँ पे किसी को यहाँ पे आते हुए या हमारी किसी बात सुनते हुए। जो मुतलका गैस का दफ्तर है वो मुबशर साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इतनी इत्तेदारी है उनकी। हम कई दफ़ा गए हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो वहाँ पे एक दफ़ा गया ना हो। मैं खुद भी इनके साथ गया हूँ, मैं खुद वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट था यहाँ पे PTI की तरफ से, मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे। 2-3 दफ़ा वो लिख लेते हैं, बस उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई पूछता है, ना कोई ऐसी बात नहीं है। मैनेजमेंट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल। अब आज से कुछ दिन पहले साल 9 2018 का बड़ी एक उम्मीद के साथ इस्तकबाल किया था, लेकिन आज भी यहाँ पर लोग जो है वो लकड़ी के चूल्हों पे खाना पकाने के लिए मजबूर है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप बताइएगा यहाँ किस तरह के मसले दरपेश है, गैस नहीं आ रही है और आप लोग यहाँ पर किस तरह गुजारा करते हैं? बस यही लकड़ियों पे बाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कभी खा लेते कभी नहीं खाते। गैस आती नहीं है, सर्दी आती है गैस भी नहीं आती, सर्दी जब आ जाती है गैस भी नहीं आती। सब लोग जाते हैं दफ्तर में, ये मसला हल करो, वोट लेने आ जाते हैं, गैस नहीं देते हमें, वोट लेने आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। इस सर्दी में ये लोग किस तरह गुजारा करते हैं और आप लोग घर वाले किस तरह अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कर रहे हैं? कभी सिलेंडर बाल लेते हैं, कभी लकड़ियाँ बाल लेते हैं, बस और कैसे गुजारा करें बस। जी बिल्कुल, आपने तो इनका यही कहना है कि सिलेंडर का खर्चा अलग है, उसके अलावा जो लकड़ियों का जो इस्तेमाल करते हैं उसका खर्चा अलग है और यहाँ पर उनको सख्त मुश्किलात का सामने। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो बिल भेजा जाता है उसकी, जिस गैस का बिल भेजा जाता है वो गैस भी यहाँ लाई जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात है वो जल्द हल हो सके। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया सुबैल नोखेस। उधर सिटी डिवीजन पुलिस का शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन, SHOs, DSP समेत पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन किया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान होटलों, घरों, सलाई खानों की चेकिंग भी की गई है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी डिवीजन और मालटाउन डिवीजन पुलिस की जानिब से अहम और हसास मकामात पर और उनके अतराफ में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान DSPs और SHO जो है वो खुद मौका पर मौजूद थे और सर्च ऑपरेशन की निगरानी करते रहे हैं। इस वजह से मुतलका SPs का ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 से ज्यादा मुस्तवा अफराद को हिरासत में ले लिए गए, जो कि अपनी शनाख्ती क्वाइफ जो है वो पुलिस को फराहम नहीं कर सके। जो हिरासत में लिए जाने वाले अफराद हैं उनसे इस वक्त तफ्तीश की जा रही है। अलबत्ता दीगर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए सेफ सिटी का अहम इकदाम, कहां ट्रैफिक जैम है और कहां एहतजाज हो रहा है। शहरियों को वेरिएबल मैसेजिंग सर्विसेज LEDs के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते समेत माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, लिबर्टी मार्केट और चाइना चौक समेत अहम शहरों पर आगाही के लिए 60 LEDs लगाई गई है। इन LEDs को वेरिएबल मैसेजिंग सर्विसेज का नाम दिया गया है, जिसमें शहरियों को आगाही दी जाएगी कि आगे ट्रैफिक जैम है या एहतजाज हो रहा है और डाइवर्जन लगाई गई है तो रास्ता तब्दील कर ले समेत ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी के हवाले से पैगाम भी चलते रहेंगे। मुतल्लिका काम का कहना है कि अहम मकामात पर LEDs की तनसीब का काम मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिया गया है। बहुत जल्द बाकी वेरिएबल मैसेजिंग LEDs को फाल कर दिया जाएगा। उधर लेस्को में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी लाने के लिए ऑपरेशन विंग के तमाम सर्कल से एक सब डिवीजन के रीडिंग सेक्शन की निजकारी का फैसला कर लिया गया है।
जराये ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 7 सब डिविजन की निजकारी होगी। रीडिंग सेक्शन को आउटसोर्स करने के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। हाई लॉसेस वाली सब डिविजन के रीडिंग एक्शन को आउटसोर्स किया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम और नताइज में बेहतरी लाने के लिए निजकारी का फैसला किया गया है। फाबका हाइड्रो यूनियन ने निजकारी पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। यूनियन रहनुमाओं और लेस्को के आला अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। यूनियन ओहदेदार रीडिंग सेक्शन की निजकारी नहीं चाहते, ताहम यूनियन रहनुमाओं ने नताइज में बेहतरी लाने की यकीन दहानी भी कराई है। लेस्को के आला अफसरान और यूनियन रहनुमा ताहाल हतमी नताइज पर नहीं पहुंच सके। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। आज एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ City42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके। जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ City42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। और आपको बताएं एक बार फिर से पुलिस अमलन महकमा दाखिला के मातहत आ गई है। कवायद में हालिया तब्दीली के बाद पॉलिसी मामलात के बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग और माली मामलात में भी महकमा दाखिला की राय शामिल करना लाजिम होगा। आईजी पुलिस की जानिब से बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी और महकमा SNGAD को भेजी गई समरियां महकमा दाखिला ने कार्रवाई के लिए भेजना शुरू कर दिया है। इससे कबल सिर्फ पॉलिसी मामलात की समरियां महकमा दाखिला के रूट से वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को जाती थी, लेकिन अब तकर्रुर तबादले और माली मामलात की समरियां भी महकमा दाखिला के रूट से भेजने का हुक्म जारी किया गया है। पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद पुलिस के मामलात में ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत न होने के बराबर रह गई थी, लेकिन कुछ अरसे से ब्यूरोक्रेसी और महकमा दाखिला ने पुलिस पर अपनी गिरफ्त दोबारा मजबूत करना शुरू कर दी है। कुछ अरसा कबल पुलिस की पॉलिसी मामला सेक्रेटरी दाखिला के पास वापस आ गए थे, लेकिन वो फाइनेंस और ट्रांसफर पोस्टिंग में मुदाखलत नहीं कर सकते थे। लेकिन कवायद में हालिया तब्दीली के बाद अब महकमा दाखिला से फाइनेंस और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात में राय लेना लाजमी होगा। महकमा SNGAD ने इस हवाले से IG ऑफिस को आगाह कर दिया है और उन्हें कहा है कि महकमाना डाक समरियां और खतो किताबत को रूट बजरिया महकमा दाखिला अरसाल की जाए। पुलिस के महकमा दाखिला के मातहत आने के मामले पर साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक और साबिक एडिशनल IG सरमद सईद खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनका क्या कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए। साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस को दबाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस अफसरान में बददिली फैलेगी। IG पंजाब 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, वो अपने फैसले क्यों न करे। ये सिर्फ पावर ग्रैबिंग का है, पावर ग्रैब करना चाहते हैं अपने हाथ में। ये एक जिम्मेदारी है, एक IG है, 22 ग्रेड का अफसर है, एक्स जो सेक्रेटरी है, वो क्यों ना फैसले करे। ये बड़ी ज्यादती की बात है।
इसी मामले पर बातचीत करते हुए साबिक एडिशनल आईजी सरमद सईद खान का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी पंजाब हुकूमत की ज्यादा वफादार है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ये सब इलेक्शन 2018 की तैयारियां लगती हैं। इनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ कि रिटायर आईजीज़ की एसोसिएशन के जरिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ब्यूरोक्रेसी से तो अपने महकमे नहीं संभाले जाते। इनका मजीद क्या कहना था? ब्यूरोक्रेसी पुलिस की निस्बत ज्यादा वफादार है इनके पंजाब गवर्नमेंट की, तो खुदा ना खास्ता अगर ये खबर सही है तो फिर ज़ाहिर है कि हमारी एक एसोसिएशन है रिटायर्ड आईजीज की, हम लोग इमीडिएटली कोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस ने 2 एसएचओस को मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं एसएचओ जौहर टाउन अतीक डोगर और शाहदरा के एसएचओ सुहेल काजमी को मुअत्तल कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस ने 2 एसएचओस को मुअत्तल कर दिया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आबिद चौधरी, क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने 4 एसएचओ के तबादले के अहकाम जारी किए हैं, जिनमें से 2 को मुअत्तल कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने एसएचओ जौहर टाउन अतीक डोगर को मुअत्तल कर दिया, जबकि एसएचओ शाहदरा सुहेल काजमी को मुअत्तल करके फौरी तौर पर पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत दी है, जबकि रावी रोड से आसम रफी को एसएचओ शाहदरा तैनात कर दिया गया और इसी तरह पुलिस लाइन से सुहेल अख्तर को एसएचओ निश्चित कॉलोनी तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, अगले माह से शहरी अपनी गाड़ियों के मनपसंद नंबर्स, नाम, जात और हीरोज के लोगो वाली नंबर प्लेट्स लगा सकेंगे। अली साही की रिपोर्ट में देखिए। प्लेट्स के इजरा से शहरियों का शौक पूरा होगा और एक्साइज के लिए बड़ी आमदन का जरिया। फरवरी के महीने में अपना नाम, पसंद की शख्सियात, पसंद का नंबर, मुख्तलिफ लोगोज वाली प्लेट्स जारी होंगी, जिसके लिए महकमा एक्साइज और मुतलका कंपनी ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एसआई ग्लोबल ने शहर में डिफेंस, जेड ब्लॉक, वाल्टन रोड, फरीदकोट हाउस, बागबानपुरा, शाहदरा और बंद रोड पर दफ्तर बनाए गए हैं। पंजाब भर में गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत 9 अजला में दफातर बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एसआई ग्लोबल अरसलान तैयब का कहना है कि वैनिटी प्लेट्स की 4 कैटेगरीज मुतारिफ कराई जाएंगी, जिनमें 2 मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए होंगी, जबकि 2 आम आवाम के लिए होंगी। ब्राउन कैटेगरी में आम नंबर होंगे। गोल्ड में पसंद के नाम वाली, जात वाली या हीरोज की तस्वीर वाली प्लेट्स होंगी। इस सिलसिले में वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर ली गई हैं, जिसके जरिए शहरी नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। हमारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन, उसमें भी उसका डेमो दिया हुआ है। हमारी एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी एक्सेस हो सकती है। और जो प्राइम जो प्लेट्स हैं वो इंशाल्लाह हमारी ऑक्शन के थ्रू से हम अपने कस्टमर्स को देंगे। डायरेक्टर एक्साइज आसिम बुखारी का कहना है कि इससे महकमा एक्साइज का 69%, जबकि एसआई ग्लोबल का 31% हिस्सा मिलेगा। शहरियों को गाड़ियों को अपनी पसंद का नंबर लगाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इस स्कीम के तहत 69% जो रेवेन्यू इससे जनरेट होगा वो हुकूमत को मिलेगा और 31% जो है ना उस कंपनी को। हुकाम का कहना है कि पहले 2 माह टेस्ट के तौर पे किया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। और वैनिटी प्लेट का मकसद है कि शौकीन शहरी अपनी पसंद की प्लेट्स गाड़ियों पर लगाएं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ अली साही, सिटी 42। और अब कुछ जिक्र जानलेवा वायरस स्वाइन फ्लू का। शहर में स्वाइन फ्लू के हमले जारी हैं। मजीद 2 शहरियों के स्वाइन फ्लू में मुब्तला होने की तस्दीक की जा चुकी है। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में मजीद 12 अफराद को स्वाइन फ्लू की अलामात के बायस दाखिल कर लिया गया। सर्विसेज अस्पताल और डॉक्टर्स अस्पताल में मजीद एक मरीज की लेबोरेटरी टेस्ट में स्वाइन फ्लू में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। 24 घंटों के दौरान स्वाइन फ्लू की अलामत के हामिल मजीद 12 मरीजों को अस्पतालों में दाखिल किया गया, जिनमें सीएमएच में 4, डॉक्टर्स अस्पताल में 3, सर्विसेज और शालामार अस्पताल में 2 और गंगाराम अस्पताल में 1 मरीज दाखिल किया गया है। इस वक्त शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 35 मरीज जेर इलाज हैं। और अब कुछ बात करेंगे महकमा सेहत की गुड गवर्नेंस के हवाले से। नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में करोड़ों रुपए लागत से बनने वाला इंतहाई निगहदाश्त वार्ड 6 बरस बाद भी गैर फाल है। आईसीयू में नस्ब 7 वेंटिलेटर्स भी इस्तेमाल नहीं हो सके। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से अस्पतालों की हालत सुधारने के दावों के बरक्स गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में आईसीयू बदस्तूर 6 बरसों से बंद पड़ा है। अस्पताल में 2012 में 30 करोड़ रुपए की लागत से जदीद ट्रॉमा सेंटर तामीर किया गया। आईसीयू को चलाने के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ 6 बरसों में बेहोशी के डॉक्टर्स तैनात करने में कामयाब नहीं हो सका है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अरबाब इख्तियार के अस्पताल के मुतअद्दिद दौरों के बावजूद इस हवाले से कोई बेहतरी नहीं आई। इस सूरत हाल की वजह से नवाज शरीफ
अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आने वाले शदीद दलील और हादसात का शिकार मरीज इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत मुयस्सर न होने पर दीगर अस्पतालों से रुजू करने पर मजबूर हैं। ताहम 6 बरसों से बंद पड़े जदीद ICU को फाल करने में कोई ठोस पेशरफ्त ताहाल नहीं हो सकी है। और अब आपको बताएं कि पंजाब की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम LDA सिटी में मुबैना करप्शन का ये मामला है और नैब लाहौर ने नोटिस ले लिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। DG नैब लाहौर की LDA सिटी केस दोबारा खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। नैब लाहौर ने नोटिस ले लिया है और नैब लाहौर का स्कीम के रिकॉर्ड की फराहमी करने के लिए LDA से रुजू भी हो गया है। कौन कौन से डेवलपर्स शामिल हैं, अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है, ये रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। बिल्कुल, पंजाब की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है LDA सिटी, जिसमें मुबैना करप्शन का ये मामला है और नैब लाहौर ने इस पर नोटिस ले लिया है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर में 1000 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें खस्ताहाल, तलबा की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तामीर नौ के लिए जारी 1 अरब 97 करोड़ में से 1 पाई भी खर्च नहीं की। रवा माली साल 2017-18 में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि वो 4 अरब रुपए की लागत से लाहौर और सूबा भर में मौजूदा खस्ताहाल स्कूलों की इमारतों की तामीर नौ पर खर्च करेंगे, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने निस्फ माली साल गुजरने पर महकमा स्कूल एजुकेशन और पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 1 अरब 97 करोड़ रुपए का बजट जारी भी कर दिया था। लेकिन हालिया पंजाब में सूबाई महकमों की कारकर्दगी में मालूम हुआ है कि खस्ताहाल स्कूलों की तामीर नौ पर मुख्तस 4 अरब रुपए में से 1 पाई भी खर्च नहीं हो सकी। लाहौर और सूबा भर में 1000 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें ताहाल खतरनाक है। हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जारी शुदा बजट में भी महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी 0 है और ऐवान वजीर आला पंजाब ने बजट ना इस्तेमाल करने पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। और अब आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर से अशियाए जरूरिया का स्टॉक खत्म हुए 24 रोज गुजर गए, मगर शहरियों को चीनी, दाल, चना, बेसन और दीगर अशियाए जरूरिया ना मिल सकी। शहरियों ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा थक गए, मगर उन्हें अशिया जरूरियात जिनमें चीनी, दाल, चना, बेसन और सफेद चने न मिल सके। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया भी वफाकी हुकूमत के रवैये से तंग आ चुकी। उन्होंने ग्राहकों को झूठी तसल्लियां देना छोड़ दी हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स बनाने का बुनियादी मकसद गरीब सारिफीन को सस्ते दामों अशिया जरूरियात फराहम करके रिलीफ पहुँचाना है, मगर अशियाई जरूरियात से खाली यूटिलिटी स्टोर्स बदतरीज अपनी अफादियत खो रहे हैं। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साजिश के तहत यूटिलिटी स्टोर्स को नाकाम बनाया जा रहा है ताकि प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर्स को दानिस्ता तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। शहरियों ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी का आवाम को मतवाजन गज़ा से आगाही फराहम करने के लिए रेडियो स्टेशन बनाने पर गौर। माहिरीन ग़ज़ाइयात के साथ मिलकर रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी और पाकिस्तान डाइटिंग एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी के माबैन मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल और PNDS की चैप्टर इंचार्ज प्रोफेसर गजाला ने दस्तखत किए, जिसके तहत न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी के हवाले से ये इदारे बाहिमी ताउन से काम करेंगे। नूरुल अमीन मैंगल ने टोल फ्री नंबर की बजाय कॉल के चार्जेस 5 या 6 रुपए पर मिनट करने का मशवरा दिया है ताकि हेल्पलाइन पर फजूल कॉलों से बचा जा सके। मुआहिदे के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी और पाकिस्तान डाइटिंग एंड न्यूट्रिशन सोसाइटी के नुमाइंदे पूरे पंजाब के स्कूलों में बच्चों को आगाही देंगे। DG फूड अथॉरिटी ने रेडियो स्टेशन बनाने की भी तजवीज पेश की। न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी को निसाब में भी शामिल किया जाएगा। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शाहजेब हसनैन, असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद मोहम्मद उमर काजमी, शफा अली और राबिया उस्मान समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। OLX लाया फीचर मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान?
आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिर्फ 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने टीवी एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद के सानिया कसूर के मुल्जिम इमरान अली की बैंक अकाउंट की खबर को झूठ, मनगढ़ंत और गलत खबर करार दे दिया। कैसे खोखर की रिपोर्ट में देखिए। सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद को JIT के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए। हुकूमत पंजाब के तर्जमान ने कहा क्योंकि इस मामले का अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले रखा है, इसीलिए पंजाब हुकूमत डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का इरादा नहीं रखती है। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम बैंकों से खोज लगाई गई है और स्टेट बैंक के मुताबिक इमरान अली का कोई मुल्की या गैर मुल्की बैंक अकाउंट नहीं है। वजीर आला ने डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम के बाद फौरी तौर पर JIT बनाई, जिसने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और डॉक्टर शाहिद मसूद की खबर झूठी साबित हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPO जुल्फकार हमीद, कायम मुकाम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जंगीर अनवर भी मौजूद थे। कैमरामैन साकिब अली के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत केसेस के 7 रोज में फैसले का कानून बने 20 साल हो गए, लेकिन केसेस का 7 रोज में फैसला आज तक नहीं हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान का फौरी ट्रायल करके उनको सख्त सजाएं देने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 बनाया गया, जिसके तहत मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके 7 रोज में फैसला किया जाना था, ताकि संगीन नौइयत के जराइम में मुलव्विस मुजरिमान को सख्त सजाएं दी जा सके। कानून बने तो 20 साल बीत गए, लेकिन चालान पेश होने के बाद 7 रोज में फैसला आज तक न हो सका। हर खतरनाक और दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिम का ट्रायल और अपील का फैसला ताखीर का शिकार होता रहा। कानून और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ज़ैनब के कातिल इमरान का 7 रोज में फैसला भी ताखीर से होने का खदशा है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का चालान पेश होने के बाद 7 रोज में मुल्जिम के खिलाफ इकट्ठे किए तमाम सबूतों के मुतल्लिका अफराद का बयान रिकॉर्ड कराना, तफ्तीशी पुलिस अफसरान, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स, DNA करने वाले माहिरीन, चश्मदीद गवाहों, फ्रांसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन और पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाले अफसरान का अदालत में बतौर गवाह बयान देना जरूरी है। इस्तगासा के गवाह ज्यादा और वक्त कम होने की वजह से तमाम मुतल्लिका अफराद के बयानात 7 दिनों की बजाय कई महीनों में रिकॉर्ड होते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 342 के तहत मुल्जिम को भी अपनी सफाई में गवाही का मौका देने की कानूनी शर्त को पूरा करने के लिए मुद्दत दरकार है। कानूनी पेचीदगियों के बायस श्रीलंकन टीम 15 की इमारत पर हमले के मुल्जिमान का ट्रायल, छोटू गैंग और डिस्के में 2 वकला के कातिल समेत दीगर संगीन नौइयत के केसेस के ट्रायल भी ताखीर का शिकार हुए। कानूनी पेचीदगी के बायस आज तक किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस मुल्जिम का ट्रायल और इंसदाद दहशतगर्दी के मुजरिमों की अपीलों पर 7 रोज में भी फैसला न हो सका। मुजरिमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिर्फ मुबैना पुलिस मुकाबलों के जरिए ही पार करके जल्द इंसाफ किया जाता रहा। उधर रेलवे पेंशन में 21 करोड़ रुपए की रकम मुबैना हथियाने का मुकदमा 19 साल बाद भी जेर समाअत। 10 में से 6 मुल्जिमान पैरवी करते करते दुनिया से कूच कर गए और 2 मुल्जिम बिस्तरे मर्ग पर फैसले के मुंतजर हैं। 1999 में दर्ज होने वाले मुकदमे की समाअत अभी तक जारी है। केस ऐसा लटका के मुल्जिमान फैसले का इंतजार करते करते अपनी उम्र गंवा बैठे। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर मोहम्मद रफीक की अदालत में जेर समाअत मुकदमे के मुताबिक 10 मुल्जिमान पर रेलवे पेंशन की 1 करोड़ की मुबैना रकम हथियाने का इल्जाम है, जो कि कानूनी पेचीदगी की वजह से इल्तवा का शिकार है। केस के 10 में से 6 मुल्जिमान वफात पा गए हैं। 2 मुल्जिमान नसीर और नसीर अहमद बिस्तरे मर्ग पर हैं। उनकी जगह इलियास अलवी एडवोकेट पेश हो रहे हैं, जिनका कहना है कि कानूनी पेचीदगियों के बाइस मुकदमा जेर इल्तवा है। 21 साल में जो एविडेंस हुई है वो सिर्फ 8 गवाहों की हुई है और आज 9th है आखिरी, और इनको आखिरी मौका दिया। आज एविडेंस क्लोज हो जाएगी तो फिर मुल्ज़मान का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद कोई अगर डिफेंस जरूरत पड़ी तो वो देंगे, फिर केस का फैसला होगा। 19 साल से चलने वाला केस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस केस के आखिरी गवाह परवेज का भी बयान कलमबंद किया गया। 4 मुल्जिमान को 31 जनवरी को बयान के लिए पेश किया जाएगा। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का आगाज आज पंजाब असेंबली के सामने से होगा। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जेल भरो तहरीक कल पंजाब असेंबली के सामने से शुरू होगी। तहरीक के सरबराह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने कारकुनों को पंजाब असेंबली के सामने पहुंचने की हिदायत की।
कारकुन पंजाब असम्बली के बाहर दोपहर 1 बजे इकट्ठे होंगे और अशरफ आसिफ जलाली की क़यादत में इज्तिमाई गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का कहना है कि राना सनाउल्लाह के इस्तीफे और खत्म नबूवत की शिक खत्म करने के जिम्मेदारों को सजा देने तक एहतजाज जारी रहेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर की आज़ादी खित्ते में अमन की ज़ामिन है। नवाज शरीफ की दिन भर की मसरूफियात जानते हैं अली अकबर की रिपोर्ट में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उम्रा फार्म हाउस में सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने मुलाकात की, जिसमें मसला कश्मीर समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जाती उम्रा फार्म हाउस में महफिल मिलाद भी कराई गई, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, रुकन सूबाई असम्बली मियां मरगूब, मलिक अरशद, बजार खान नियाजी, हाजी तलत, मिर्जा जावेद अली, मियां सलीम, मलिक खालिद खोखर समेत दीगर कारकुनों और रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कारकुनों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी राब्ता मुहिम के तहत जलसों का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि साजिशी अनासर को अवाम 2018 के इंतखाबात में जवाब देगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कैंट में जाकर रूहानी पेशवा पीर नसीर के वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत भी किया। कैमरामैन कामरान खान के साथ अली अकबर, लाहौर। उधर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने लाहौर में इस्तकबालिया से खिताब करते हुए बोला कि हम चाहते तो 2014 में मियां साहब की हुकूमत गिरा सकते थे। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं सादिया खान की इस रिपोर्ट में। गुलशन रावी में पार्टी रहनुमा नादिर खान की जानिब से दिए गए इस्तकबाली में कमर जमान कायरा का मुस्लिम लीग नून पर तगड़ा वार। बोले, मियां साहब आपको याद दिलाता हूं कि आप फिर झूठ बोलते पकड़े गए हैं। अकामा के बाद नैब केसेस खुल गए हैं। हमारे खिलाफ जजेस को फोन करने वाले शोबाज शरीफ का अपना भी भाई सजा याफ्ता हो चुका है। हम पर जिसने मुकदमात बनाए आज खुद मुकदमात भुगत रहे हैं। आपने उन पे केस बनवाए, आपने नैब की अदालतों में केस भिजवाए। शहबाज शरीफ साहब, आपने जजों को फोन किए थे ना, आपके सैफुर रहमान ने फोन करके सजाएं दिलवाई थी ना। उनका मजीद कहना था कि मुखालिफिन कहते थे पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म हो गई। हमारी लीडर ने कहा था कि ये 4 साल हुकूमत करे, हम 5वें साल सियासत करेंगे। नवाज शरीफ आप फिर झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। तुम्हें अदालतों से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुमने इस दुनिया में अपना हिसाब दे के जाना है मियां साहब। कमर जमान काहिरा का कहना था कि लाहौर में डुगडुगियां बजाई जा रही हैं कि मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन बन रही है, मगर मुल्क का मजदूर किसान पिस रहा है। आज फिर पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए भुट्टो जैसा लीडर चाहिए। कैमरामैन राना अयास के साथ सादिया खान, सिटी 42, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि डॉल्फिन फोर्स कॉमेडियन अमानत चंद के फैन निकले। कॉमेडियन अमानत चंद को रोककर सेल्फियां बनाते रहे। अमानत चंद ने डरते डरते पुलिस एहलकारों के साथ सेल्फियां बनवाई। मनाजिर आपके सामने है। डॉल्फिन फोर्स है जो कि कॉमेडियन अमानत चंद के फैन निकले। कॉमेडियन अमानत चंद को रोककर सेल्फियां भी बनवाते रहे। आप देख सकते हैं अमानत चंद ने डरते डरते पुलिस एहलकारों के साथ सेल्फियां भी बनवाई और डॉल्फिन फोर्स जो है वो कॉमेडियन अमानत चंद के फैन निकले हैं। कॉमेडियन अमानत चंद को रोका और सेल्फियों की रिक्वेस्ट की और सेल्फियां भी बनवाते रहे। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि कॉमेडियन अमानत चंद को रोककर सेल्फियां बनाते रहे। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, थिएटर इंडस्ट्री के नामवर कॉमेडियन अमानत चंद अल्फला थिएटर मॉल रोड से अपना ड्रामा इख्तिताम पजीर कर अपनी रिहाइश का जा रहे थे, तो असम्बली हाल चौक में जो अमानत चंद को डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने रोका और रोकने पर उन्हें उनके पहचान लिया और पहचान कर उन्हें गाड़ी से नीचे उतार कर उनके साथ सेल्फियां बनवाते रहे। और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार जो है वो उन्होंने ग्रुप फोटो भी बनाया, जबकि अमानत चंद पहले तो डरते डरते सेल्फियां बनाते रहे, लेकिन जब डॉल्फिन फोर्स के मजीद एहलकार वहाँ इकट्ठे हो गए तो वो भी उसके साथ खुशी खुशी जो है वो तस्वीर बनवाते रहे। जी बहुत शुक्रिया जैन मदनी, आपने हमें आगाह किया। उधर लाहौर मैरिज हॉल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खातीन ड्राइवेंट की तालिबात के कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन ड्राइवेंट की तालिबात के तीसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। वजीर बराए हायर एजुकेशन रजाली गिलानी, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर राशिदा कुरैशी, MPA गुलजार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर ड्राइवेंट मलिक राशिद नेमत समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में बैचलर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गयी। इस मौका पर रजाली गिलानी का कहना था कि उन्हें बहुत खुशी होती है जब वो कौम की बेटियों को तालीम हासिल करता देखते हैं। बहुत जल्द सारे कॉलेजेस में 4 साल के BS प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि इसके लिए बजट 44 अरब कर दिया गया है ताकि हर कॉलेज में कंप्यूटर लैब्स और साइंस लैब्स बनाई जा सके।
कि 44 बिलियन में आपके सारे 736 कॉलेजेस को, कभी रिसेंटली हमारे पास नए कॉमर्स कॉलेजेस भी मर्ज हो गए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इस मौका पर तालिबात का कहना था कि डिग्री हासिल करके बहुत खुश हैं और उनकी कामयाबी में उनकी प्रिंसिपल की बहुत मेहनत है। मैम राशिदा कुरैशी साहबा ने बहुत ही जदोजहद से मेहनत से ये मुनक्कद करवाई है और हमें जो है डिग्रीज दी हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारी प्रिंसिपल ने हमारे लिए अनगिनत कोशिशें की हैं जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं। कॉन्वोकेशन में तालिबात ने ऐसी तकरीब के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। कैमरामैन अली नुमान के साथ रमल दिलदार, सिटी 42 लाहौर। उधर ब्लूमफील्ड स्कूल शाहजमाल में 7वीं जमात तक के बच्चों के लिए म्यूजिक और बॉनफायर का एहतमाम किया गया। बॉनफायर का अहवाल देखिए नदीम खालिद की रिपोर्ट में। ब्लूमफील्ड स्कूल की जानिब से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बॉनफायर हुआ, जिसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया और फेस पेंटिंग्स बनवाई। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत स्टॉल्स हैं, खाने के लिए पेंटिंग है और जंपिंग कैसल है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत सी चीजें जहाँ पे खेल सकते हैं, यहाँ पे लकी ड्रॉप है और यहाँ पे बहुत अच्छी सेल्स भी हैं। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, गाने गाए और डांस किया। बच्चों के लिए जंपिंग कैसल भी लगाए गए जहां वो खूब महजूज हुए। ब्लूमफील्ड स्कूल की प्रिंसिपल मिस सोनिया का कहना था कि वो बच्चों के लिए ऐसी सरगर्मियों का खास तौर पर एहतमाम करती हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में बच्चे बॉनफायर का बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ कराने में हमें ये फ़ायदा होता है कि पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, बच्चों को अच्छा ब्रेक मिल जाता है। ओवरऑल स्टडीज़ मेक्स जैक अ डल बॉय। बच्चों ने दोस्तों के साथ एंजॉय किया। इनका कहना था कि साल भर बॉनफायर का इंतजार करते हैं। कैमरामैन आगा जैन के साथ नदीम खालिद, सिटी 42 लाहौर। उधर लाहौरिये बसंत बनाने के लिए बेताब। शहरियों का कहना है कि मौसम बहार की पहचान कदीम और रवायती त्यौहार बसंत से होती थी। शहरियों ने हुकूमत से पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। दिल हुआ वो काटा, दिल हुआ वो काटा। अहले लाहौर बसंत के रंगों में रंग जाने के लिए बेचैन है। मौसम करीब आते ही उन्हें बसंत की याद सता रही है। कभी आसमान रंग बिरंगी पतंगों से खूबसूरत नजर आता था। पाबंदी के बायस बसंत का त्यौहार नहीं हो रहा, जिस पर जिंदा दिलाने लाहौरी परेशान हैं। उनका कहना है कि वो बसंत मनाकर सकाफत को जिंदा रखना चाहते हैं। बसंत ना सिर्फ बहार की खुशियां मनाने का नाम है, बल्कि इससे कई खानदानों का रोजगार भी वाबस्ता था। शहरी कहते हैं कि बसंत पर पाबंदी ना लगाएं, धाती रोड बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। शहर लाहौर के वासी उन लम्हों को याद करते हुए दोबारा से बसंत वाली बहार के मुंतजिर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यह त्यौहार पुरअमन मनाने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन कदीर खान के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। उधर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया और इस नुमाइश का अहवाल देखिए रमल दिलदार की रिपोर्ट में। माल रोड अलहमरा हाट में होने वाली तकरीब में तलबा तालबात की जानिब से पेंटिंग्स, फन खताती, खाका जात, ड्राई लीफ आर्ट, स्टिल फोटोग्राफी को नुमाइश में रखा गया। डीजी प्लाक डॉक्टर सुगरा सदफ और डायरेक्टर जनरल रिटायर अता मोहम्मद खान ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर सुगरा सदफ का कहना था कि तलबा तालबात के ये खूबसूरत फन पारे इनकी आर्ट से मोहब्बत को जाहिर करते हैं। ये सारे फन पारे आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ये किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाए हैं। इस कॉलेज के इनके असातिज़ा की रहनुमाई भी है कि जिन्होंने इस टैलेंट को इजहार का मौका दिया। नुमाइश में ड्राई लीफ से खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई गई, जो कि सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड अता मोहम्मद खान ने तलबा के फन पारों को बेहद सराहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई इन यंग बच्चों को देख, बच्चियों को, इनका हाथ, इतनी सफाई है इनके हाथ में। तलबा का कहना था कि ऐसी तकरीबात से इनके शौक और हुनर को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है, बल्कि आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट्स नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पेंटिंग करने का शौक है। इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किसी ने सकाफती इमारतों को रंगों से कैनवस पर उतारा, तो किसी ने फन खताती के जौहर दिखाए। और अब आपको बताया कि तौकी डार हॉकी अकेडमी के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है।
नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में लाकास स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट वफाकी कॉलोनी स्कूल और मॉडल हाई स्कूल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अनीस अहमद शेख ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अनीस अहमद शेख का कहना था कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड अगले माह इंटर डिविजनल हॉकी टूर्नामेंट कराएगा। इंटर डिवीजन्स हॉकी चैंपियनशिप यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पंजाब के 9 डिवीजन हिस्सा लेंगे और उन 9 डिवीजन्स में जेन्युइन एज के जो बच्चे अंडर 16 होंगे वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद हम एक अपनी टॉप सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे जो स्पोर्ट्स बोर्ड की सीनियर कोचेस पे मुश्तमिल होगी। वो उनमें से 40 बच्चे निकालेंगे। पहले मैच में मॉडल हाई स्कूल ने लाकास स्कूल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल अदील अहमद ने किया। उधर लॉलीवुड इंडस्ट्री की नई फिल्म मान जाओ ना की कास्ट ने वोग टावर सिनेमा घर MM आलम रोड का रुख कर लिया। हम ना जाने कैसा है बादल का समा। ये है अदाकार आदिल चौधरी, नाज अलनारोजी, अजाज समू और गना अली जो 2 फरवरी को अपनी रिलीज होने वाली फिल्म मान जाओ ना की प्रमोशन के लिए सुपर सिनेमा वॉक टावर पहुंचे। अदाकारों ने फिल्म के गानों पर परफॉर्म किया और शायकीन के साथ सेल्फियां बनवाई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इन्हीं अपनी फिल्म से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मान जाओ ना दिल के बहुत करीब है और हम सबसे यही कहेंगे कि मान जाओ ना और सिनेमा आ जाओ। मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं इस फिल्म के साथ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरी एक डेब्यू फिल्म है या मैंने ये फिल्म की है, लेकिन मैंने खुद ये फिल्म देखी है और मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तानियों को एक बहुत अच्छी फिल्म मिलेगी। फिल्म मान जाओ ना रोमांटिक नौजवान नस्ल की नई सोच और शादी करने के मौजू पर है जो 2 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कैमरामैन शायर सफदर के साथ जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42 लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी 42।